नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं डॉक्टर नज़र अंसारी। आज सुबह की घटना है। उत्तर प्रदेश के ज़िला सीतापुर के थाना क्षेत्र लहरपुर के अंतर्गत कस्बा केशरीगंज में एक लकड़ी से लदी हुई ट्राली की मोटरसाइकिल से टक्कर हो गई। मोटरसाइकिल पर सवार एक 25 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है मृतक 25 वर्षीय कस्बा खीरी कांसीराम कॉलोनी निवासी साहिब आलम था। साहिब आलम बावर्चीगिरी यानी खाना बनाने का काम करता था। अपने साथियों के साथ आज सुबह कस्बा बिस्वा में किसी शादी पार्टी में खाना बनाने के उद्देश्य से अपने साथियों के साथ जा रहा था कि कस्बा केशरीगंज में लकड़ी से लदी हुई ट्राली ने उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दिया। साहिब आलम की मौके पर ही मौत हो गई और दो अन्य साथी घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मौके पर स्थानीय पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पीएम हेतु जिला मुख्यालय भेजा है। ट्रैक्टर चालक फरार बताया जा रहा है। ट्राली को पुलिस ने कब्जे में ले रखा है। ये सुबह आज की घटना बताई जा रही। जिला सीतापुर के थाना क्षेत्र लहरपुर के कस्बा केशरीगंज में लकड़ी से लदी हुई ट्राली ने एक मोटरसाइकिल चालक को टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों में से एक की मौके पर ही मौत बताई जा रही है और 2 अन्य घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोस्तों, मृतक 25 वर्षीय साहिब आलम कस्बा खीरी कांसीराम निवासी बताया जा रहा है। बताया जाता है कि साहिब आलम खाना बनाने का यानी बावर्चीगिरी का काम करता था और खाना बनाने के उद्देश्य से अपने साथियों के साथ आज बिस्वा कस्बे में जा रहा था कि सुबह सुबह केशरीगंज में ये घटना हो गई। लकड़ी से लदी हुई ट्राली ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दिया। साहिब आलम की मौके पर ही मौत हो गई। दोस्तों, साहिब आलम 25 वर्षीय मृतक साहिब आलम कांसीराम कॉलोनी कस्बा खीरी के निवासी बताया जा रहा है कि साहिब आलम के 5 छोटे छोटे बहन भाई हैं और माता हैं। पिता की मृत्यु पहले से ही हो चुकी है। साहिब आलम की शादी पिछले वर्ष हुई थी। पूरे परिवार में काम करने वाला अकेला साहिब आलम ही था। साहिब आलम की मृत्यु हो जाने के बाद अब उनका परिवार भुखमरी की कगार तक पहुंचना स्वाभाविक माना जा रहा है। दोस्तों, कस्बा खीरी में कांसीराम कॉलोनी में शोक का माहौल छाया बना हुआ है। उनके घर पर आने जाने वालों का तांता लगा हुआ है। दोस्त अहबाब रिश्तेदार और कस्बावासी उनके घर में उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंच रहे हैं। कांसीराम कॉलोनी में मातम की लहर है। पूरे कस्बे में साहिब आलम की अचानक दुर्घटना में हुई मौत के कारण शोक की लहर देखी जा सकती है। दोस्तों, एक बार फिर से बता दें, जिला सीतापुर के थाना क्षेत्र लहरपुर अंतर्गत कस्बा केशरीगंज में लकड़ी से लदी हुई ट्राली ने एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और 25 वर्षीय साहिब आलम की तत्काल मौके पर ही मौत हो गई। मृतक साहिब आलम कस्बा खीरी कांसीराम निवासी बताया जा रहा है। बताया जाता है कि कस्बा खीरी कांसीराम निवासी 25 वर्षीय साहिब आलम बावर्चीगिरी यानी खाना बनाने का काम करता था। अपने साथियों के साथ बिस्वा शादी पार्टी में खाना बनाने के उद्देश्य से आज जा रहा था कि सुबह सुबह ही केशरीगंज कस्बे में लकड़ी से लदी हुई ट्राली ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दिया। साहिब आलम की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्राली को कब्जे में ले लिया। ट्रैक्टर चालक फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने पीएम हेतु जिला मुख्यालय शव को भेजा है और आवश्यक कार्रवाई शुरू की है। दोस्तों, साहिब आलम के परिवार में मातम छाया हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दोस्त अहबाब रिश्तेदार परिजन और मोहल्लेवासी और कस्बे वासियों का उनके घर पर तांता लगा हुआ है। लोग सांत्वना देने उनके परिवार में पहुंच रहे हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि साहिब आलम की शादी 1 वर्ष पूर्व ही हुई थी। उनके पिता का देहांत पहले ही हो चुका था। उनके परिवार में माता और 5 छोटे छोटे बहन भाई हैं। उनके भरण पोषण का जरिया सिर्फ और सिर्फ साहिब आलम ही था। साहिब आलम के दुनिया से जाने के बाद उनका परिवार भुखमरी की कगार तक पहुंचना स्वाभाविक माना जा रहा है। दोस्तों, बहुत अत्यंत गरीब परिवार है। साहिब आलम का बावर्चीगिरी का काम करता था, खाना बनाने का काम करता था। शादी इत्यादि की पार्टियों पर आज सुबह सुबह लहरपुर थाना क्षेत्र के कस्बा केशरीगंज में ट्रैक्टर ट्राली से एक हादसा हो गया और उस हादसे में साहिब आलम की मौत हो गई है। बताया जाता है कि ट्रैक्टर पर लकड़ी लदी हुई थी। बहरहाल पुलिस ने ट्राली को कब्जे में ले लिया है और शव को पीएम हेतु जिला मुख्यालय भेजा है और दोनों घायल लोगों को जिला अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि यातायात विभाग की और पुलिस प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद भी अनियंत्रित यातायात थमने का नाम नहीं ले रहा है। सड़क पर अनियंत्रित गाड़ियां फर्राटा भरती हुई नजर आ रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों यातायात की भरमार है, लेकिन उन्हें नियंत्रण करने में यातायात विभाग और पुलिस प्रशासन निरंतर प्रयासरत है। हमेशा मुस्तैद देखा जाता है। इसके बावजूद भी सड़क पर, रोड पर यातायात अनियंत्रित अक्सर ही आपको देखे जा सकते हैं। ओवरलोड ट्रालियाँ, खनन की ट्रालियाँ आपको रोड पर निकलती हुई नज़र आ रही हैं और 2 पहिया वाहन भी
दोपहिया वाहन चालक भी आपको बिना हेलमेट के नज़र आ जाएंगे, फोर व्हीलर भी बिना सीट बेल्ट के ही नज़र आ जाएंगे। यातायात विभाग और पुलिस प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद भी बाइक चालक और फोर व्हीलर चालक ना तो सीट बेल्ट लगाते हैं और ना ही टू व्हीलर वाले हेलमेट लगाते हैं। बताया जाता है कि इन तीनों युवकों में से किसी ने भी हेलमेट नहीं पहन रखी थी। माना जाता है कि अगर उन्होंने हेलमेट पहन रखी होती तो शायद उनकी जान बच सकती थी। दोस्तों, हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। पुलिस विभाग, यातायात विभाग अक्सर ही हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट पहनने की अपील करता रहता है। ज़रूरत है समाज को, यातायात विभाग और पुलिस प्रशासन को सहयोग करने की, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित सफ़र करने दें। एक बार फिर से बता दें कि सीतापुर ज़िले के थाना क्षेत्र लहरपुर के कस्बा केशरीगंज में आज सुबह सुबह लकड़ी से लदी हुई ट्राली की टक्कर एक मोटरसाइकिल से हो गई। मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों में से एक 25 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई, 2 अन्य घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया और मृतक को पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम हेतु जिला मुख्यालय भेजा। पुलिस ने ट्राली को कब्जे में ले लिया है। ट्रैक्टर चालक फरार बताया जा रहा है। दोस्तों, आपको एक बार फिर से बता दें कि मृतक साहिब आलम कस्बा खीरी की कांसीराम कॉलोनी का निवासी बताया जा रहा है। बावर्चीगिरी यानी खाना बनाने का काम करता था। आज खाना बनाने के उद्देश्य से अपने साथियों के साथ कस्बा बिस्वा खाना बनाने जा रहा था, उनके परिवार के लोगों ने बताया। कस्बे में शोक का माहौल है। माननीय कांसीराम कॉलोनी में शोक की लहर देखी जा सकती है। उनके घर पे सांत्वना देने के लिए लोगों का आना जाना लगा हुआ है, तांता लगा हुआ है। उनका रो रो कर बुरा हाल है। परिवार में 5 बहन भाई और एक माता हैं। पिता की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। 1 साल पूर्व ही साहिब आलम की शादी हुई थी। खाना बनाने का काम करता था। उनके भरण पोषण का जरिया सिर्फ़ और सिर्फ साहिब आलम ही था। उसके दुनिया से जाने के बाद उनका परिवार भुखमरी की कगार तक पहुंचना स्वाभाविक माना जा रहा है। दोस्तों, नवभारत समाचार की टीम आप सबसे ये अनुरोध करती है कि सड़क पर चलते समय, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट ज़रूर पहनें, फोर व्हीलर चलाते समय सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं और किसी भी गाड़ी से चलें नियंत्रित चलें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित सफ़र करने दें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।